जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम काम नहीं आए, तो अब शपथ ग्रहण में आकर क्या करोगे? क्या यह बात डोनाल्ड ट्रंप के दिलो दिमाग में बैठी हुई है? क्या इसी वजह से 20 जनवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए पीएम मोदी को न्योता नहीं दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अपने दुश्मन नंबर 1 चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को न्योता दे दिया गया, लेकिन मोदी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। तो हुआ यही कि भारत के राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। और बात सही भी है, अगर किसी ने आपको अपनी शादी में नहीं बुलाया है तो आप बाहर हल्ला थोड़ी ही मचाएंगे। जाहिर है चुप रहेंगे कि ठीक है, नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, लेकिन घर के अंदर तो बात होगी कि इन्होंने हमें नहीं बुलाया, तो आगे से अपने फंक्शन में बुलाने से पहले सोचेंगे। तो ठीक ऐसे ही हो सकता है कि विदेश मंत्रालय के भीतर ट्रंप के शपथ ग्रहण में मोदी को ना बुलाए जाने को लेकर चर्चा हुई हो। आखिर उनका काम ही दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों को देखना है। कहा तो यह भी गया कि विदेश मंत्री जयशंकर न्योते का जुगाड़ करने के लिए दिसंबर के आखिरी हफ्ते में अमेरिका गए थे, लेकिन नाकाम होकर लौटे। तो वापस आते हैं इस बात पर कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि चुनाव के वक्त मोदी जी ने अमेरिका में मौजूद होने के बावजूद उनकी मदद नहीं की, जबकि डोनाल्ड ट्रंप भारतीय मूल के वोटर्स को रिझाने के लिए बाकायदा ऐलान कर चुके थे कि नरेंद्र मोदी और उनकी मुलाकात होने ही वाली है। शायद ट्रंप को उम्मीद रही होगी कि इस बार भी हाउडी मोदी जैसा कुछ हो जाएगा और मोदी जी नारा लगा देंगे, अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन मोदी जी तो बिना मिले ही निकल गए। दरअसल हुआ यह कि सितंबर 2024 में क्वाड की बैठक में शामिल होने के लिए पीएम मोदी अमेरिका गए थे। इसके अलावा वो वहां तमाम कार्यक्रमों में शामिल हुए। उस समय अमेरिका में चुनाव प्रचार अपने पीक पर था। माना जा रहा है कि उस समय ट्रंप से दूरी बनाए रखने का नतीजा यह हुआ कि ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में मोदी को बुलाना जरूरी नहीं समझा। ट्रंप अपने तमाम बयानों और क्रियाकलापों से दिखा चुके हैं कि वो निहायत ही तुनक मिजाज व्यक्ति हैं। वो जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसे बुरा भला कहने से नहीं चूकते। ताजा उदाहरण यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से अपनी दोस्ती के तराने हाल के दिनों तक गा रहे थे, लेकिन उन्होंने ही सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो शेयर कर दिया जिसमें अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सैक नेतन्याहू को बाकायदा गाली दे रहे हैं। तो गनीमत समझिए कि ट्रंप भारत के मसले पर फिलहाल चुप है और भारत सरकार भी चुप है। तो वापस आते हैं मोदी की अमेरिका यात्रा पर। जब मोदी सितंबर 2024 में अमेरिका की यात्रा पर थे, उस समय ट्रंप ने मोदी को एक शानदार व्यक्ति बताया था और अपने समर्थकों से दावा किया कि मोदी और उनकी मुलाकात होने वाली है। हालांकि मोदी ने राष्ट्रपति पद के किसी भी उम्मीदवार से मुलाकात नहीं की। इससे वो अमेरिका की घरेलू राजनीति से दूर रहे। उस समय ये कयास लगाए जा रहे थे कि ट्रंप भारतीय समुदाय के किसी कार्यक्रम में मोदी के साथ पहुंच सकते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी जब साल 2019 में अमेरिका गए थे तो ह्यूस्टन में उन्होंने हाउडी मोदी रैली में ट्रंप को आमंत्रित किया था, जहां काफी भीड़ जुटी थी। 2019 में हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान ट्रंप की अप्रत्यक्ष चुनावी बढ़त को कूटनीतिक गलती माना गया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने संभवतः यह तय किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों से दूरी बनाए रखना भारत के दीर्घकालिक हित में होगा। अगर मोदी ट्रंप से मुलाकात करते और कमला हैरिस चुनाव जीत जाती तो भारत अमेरिका संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था। शायद यही वजह थी कि मोदी ने ट्रंप के साथ मुलाकात नहीं की। ट्रंप इस बात से नाखुश थे कि मोदी से मुलाकात उन्हें चुनावी फायदा दिला सकती थी, लेकिन भारत ने इससे परहेज किया। हालांकि ट्रंप ने चुनाव जीत लिया और अब वो फिर से राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं।
ट्रंप ने शपथ ग्रहण के लिए ज्यादातर उन्हीं नेताओं को बुलाया है जो वैचारिक रूप से उनके करीब हैं या जिन्होंने खुलकर उनका समर्थन किया है। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दावा किया था कि ट्रंप को फोन पर बधाई देने वाले पहले 3 नेताओं में मोदी शामिल हैं। ट्रंप की जीत के बाद जयशंकर ने यह भी दावा किया कि दुनिया के कई देश अमेरिका को लेकर घबराए हुए हैं, लेकिन भारत उनमें से नहीं है। लेकिन ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद भारत के लिए पहला झटका तो यही है कि 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ ग्रहण में मोदी जी को नजरअंदाज कर दिया गया। ऊपर से भारत की तुलना में चीन को ज्यादा तवज्जो दी गई। दरअसल ये एक किस्म की मैसेजिंग भी हो सकती है। अब देखिए, अमेरिका के हेनरी लुईस फाउंडेशन और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी ने कथित तौर पर भारतीय लोकसभा चुनाव में हस्तक्षेप किया था। फिर अमेरिकी सरकार ने बांग्लादेश में तख्तापलट करवाया। यह दिखाता है कि अमेरिका भारत और दक्षिण एशिया को अस्थिर रखना चाहता है। अमेरिका भारतीय रक्षा बाजार पर कब्जा तो चाहता है, लेकिन भारत को चीन के बरक्स संभवतः यूक्रेन की तरह देखता है। यानी जिस तरह से उसने यूक्रेन को रूस के खिलाफ भिड़वाया, वैसा ही इस्तेमाल वो भारत का चीन के खिलाफ चाहता है। यहां समझने वाली बात यह है कि हर अमेरिकी सरकार का काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन दुनिया को अपने हिसाब से चलाने का उनका जो मूल चिंतन है वो शायद ही कभी बदलेगा। जय हिंद, जय भारत।